सारे मर्यादित संस्था है, महिला नागरिक संघ है और भी कई ऐसी बैंक है, अर्बन बैंक्स है। अब इतने सारे बैंक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक नई शाखा खुल रही है। यहाँ पर एक सेंटर खुल रहा है और वो सेंटर मित्रजन महिला नागरी सहकारी पंथ मर्यादित बड़ा इंदौरा में स्थापित है। इस संदर्भ में आज उसका उद्घाटन है। उस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर हम लोगों के बीच उस बैंक के कर्ता धर्ता उपस्थित हैं। हम उन लोगों से जानना चाहेंगे कि बैंक किस तरह से फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है। आप हेलो, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलकंठ देवांगन, मित्रजन महिला नागरिक सहकारी पद संस्था में तज्ञ संचालक करके जवाबदारी है। यह बैंक करीब 12 वर्ष पूर्व से प्रारंभ है। वास्तविक यह महिला बैंक है, महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यह है। पिछड़े वर्गों में, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए, महिलाओं को सामने लाने के लिए और उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए यह जो क्रेडिट सोसाइटी यह 12 वर्ष पूर्व 2012 में लश्करी बाग में कमाल चौक के पास प्रारंभ की गई। वास्तविक आज अपने देश में महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। सरकार का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का महिलाओं की तरफ उनको सहयोग करने के लिए, उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए आज प्रयत्न हो रहा है। लेकिन यह इस यहाँ के कार्यकर्ताओं की दूरदर्शिता थी कि 2012 में ही महिलाओं को सामने लाने के लिए महिलाओं की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने प्रारंभ किया। उस समय पर पुरुषों की भी क्रेडिट सोसाइटी मिल सकती थी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता होगी कि उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए और महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए। नीलकंठ जी, आप इसका टेक्निकल काम देख रहे हैं, तो टेक्निकल काम में क्या क्या वास्तविक टेक्निकल काम यानी यहाँ गवर्नमेंट के जो नाम्स हैं उस नाम से ही यह संस्थाएं चलती हैं। अनेक प्रकार की उनकी बैलेंस शीट रहती है, गवर्नमेंट के नियम रहते हैं। नियम से हम 1 इंच भी इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। तो सारे काम काज गवर्नमेंट के नियम से, सहकार विभाग के नियम से, वो सारे नियम से काम चलाना पड़ता है। उसकी जानकारियाँ सभी लोगों को नहीं होती, लेकिन उसके जैसे बैलेंस शीट है या किस प्रकार से लोगों से कलेक्शन करना, उनको कैसे देना, उसकी नियम क्या रहेगा, उसमें कितना % देंगे, कर्ज का निर्धारण कैसा होगा, कर्ज देते समय किन किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वसूली उसकी हो, यह भी बात होती है। तो ऐसे अनेक कुछ मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह जो धन आता है, निधि आती है, यह सामान्य वर्गों से लिया जाता है। यह कोई पूंजीपति का सोसाइटी नहीं होता। सहकारिता विभाग से यह सहकारी संस्था चलती है और इसलिए सहकारिता में जनता जो है, शेयर होल्डर जो हैं, उनका इसमें पैसा लगा होता है। एक बात और जानना चाहते हैं, रिजर्व बैंक में इसका कुछ डिपॉजिट करते हैं? नहीं, इसमें यह डिपॉजिट रिजर्व बैंक से नहीं होती। रिजर्व बैंक से जो कोऑपरेटिव बैंक होती है वह रिजर्व बैंक से होती है। यह सहकार विभाग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सहकार विभाग है, उनकी ओर से कंट्रोल किया जाता है। तो उनके नियम के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ये सारी बातें यहाँ का कामकाज होता है। आपका शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए। मैं मंजूषा सागर मेश्राम मित्रजन महिला कोऑपरेटिव की संस्था की अध्यक्ष हूँ। और ये जो संस्था है 2012 से शुरुआत हुई है और संस्था चलाते समय खूब मेहनत करना पड़ता है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है और लोगों से संपर्क करके हमें उन्हें कस्टमर बनाना पड़ता है। हमारे जो काम है वो नियमित चलते हैं और नियमित चलने के बाद जो लोग आते हैं उनसे हमें रिस्पेक्ट देके बात करना पड़ता है और वो टाइम पर उनका जो विड्रॉल वगैरह वो देना पड़ता है। चाहे उनका विड्रॉल कितना भी हो, हम टाइम पर उनको देते हैं और उनके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रजन महिला। एक बात और जानना चाहते हैं। बोलिए। स्वाभाविक रूप से जो आएगा कस्टमर या और अन्य लोग हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि स्टाफ कितना है। अच्छा, हमारे पास स्टाफ 4 है, क्योंकि कैसा है
कोऑपरेटिव का अर्थ ये होता है कि थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम लोग ज़्यादा मने एकदम तामझाम नहीं करते हैं और सामान्य रूप से हमारे यहाँ 4 स्टाफ है और खुद मैं भी ऑफिस में बैठ के पूरा संभाल लेती हूँ। शुक्रिया आपका। मैं वैशाली तबाने ये संस्था में संचालिका हूँ। मैं ये संस्था में संचालिका हूँ और संस्था ये 12 साल से चल रही है और ये हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि और आगे तक चलना चाहिए। हाँ, और हम जो महिला है तो हम लेके चलेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं ब्लू 100 से। एक बात जानना चाहते हैं नीलकंठ जी कि इस संस्था का जो काम हो रहा है पूरा, इस काम के लिए आप लोगों को कैसे आश्वस्त करते हैं कि हमारे पास इतना रिजर्व फंड है? कितना रिजर्व फंड? साधारणतः जो फंड है हमारे पास में, जिनका लोगों की तरफ से हम लेते हैं, यह फंड 2 करोड़ से अधिक है और नियम के अनुसार ऐसा है कि 70% उसका ही हम मार्केट में दे सकते हैं, लोगों को लोनिंग कर सकते हैं, एडवांसिंग करते हैं। 30% यह तरलता जिसको कहते हैं, लिक्विडिटी फंड, वो रखना आवश्यक होता है। तो हम 70% के कम ही देते हैं। मुझे आज के वर्तमान स्थिति में अभी 62% के आसपास कर्ज में गया हुआ है। तो इतनी तरलता हमारे पास रहती है। इसलिए जैसा मैडम ने कहा कि जो कोई आता है किसी को लगने के लिए, वापस लेने के लिए, तो उनको हम तुरंत दे सकते हैं। आप कितना मैक्सिमम लोन देते हैं? लोन हम 50,000 से लेकर के तो 5 लाख तक देते हैं। शुक्रिया आपका। स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न कोई भी पूछ सकता है आप लोगों के साथ आके कि शहर में इस तरह सहकारिता बैंक बहुत सारे हैं, बहुत है। तो उस बैंक से आप लोग जो चला रहे हैं उसका दोनों उनके बीच में क्या अंतर है? एक तो ऐसा है कि सामान्यतः से पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों को सब कोई यानी उनको आर्थिक दृष्टि से उनको खड़ा करने के लिए कोई मदद नहीं करते। हम लोग जो कर रहे हैं वो जिनकी पद नहीं, उनका पद तैयार करना, उनका पद बढ़ाना, उनकी क्रेडिट बढ़ाना, यह एक काम है। क्रेडिट सोसाइटी यानी क्रेडिट वृद्धि करना। तो उसमें डिफरेंस में ऐसा इंटरेस्ट ऑफ लोन है, इंटरेस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट है, फिर बाद में हाँ डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ डिपॉजिट पर अभी वर्तमान में 10% हम दे रहे हैं। 10% में नागपुर में 2-4 ही सोसाइटियाँ क्रेडिट सोसाइटी होंगी, वो इतनी देती नहीं है। और लोनिंग पर हम 15%, 14%, 12% ऐसे अलग अलग प्रकार के जो रहता है उसमें हम देते हैं। तो जिस प्रकार से हम कर्ज देते हैं उसमें तो 2-3% का अंतर होता है। जो डिपॉजिट रखेंगे तो उस पर जो ब्याज देते हैं उस पर, और कर्ज देने पर 3% का रहता है। साधारणतः हम ऐसा प्रयत्न करते हैं 2 से 2.25% खर्च हमको लगे और बचा हुआ प्रॉफिट बचे, ताकि ऑफिस के लिए और बाकी लोगों के लिए प्रॉफिट देने के लिए उसकी उपयोगिता होना चाहिए। ऐसा उसका प्रयत्न रहता है। एक प्रश्न और कोई इस तरह से पूछ जानकारी में ले सकता है कि कई सरकारी बैंक है जो बड़ा अमाउंट भी देती है, तो आगे कुछ योजना है कि लोन की सीमाएं बढ़ाई जाएगी? जी, वो तो ऐसा है कि कामकाज बढ़े तो उसमें बढ़ाएंगे। उसमें वर्तमान में हम लोगों से कुछ ये लेकर, क्या कहते हैं उसको, डिपॉजिट नहीं, मॉर्गेज करके हम बड़ा लोन देते हैं ना। 5 लाख का लोन हम कुछ ना कुछ मॉर्गेज करके देते हैं, लेकिन 50,000 से तो 30% जो आप बोल रहे हैं, 70% लोन देते हैं और 30% लिक्विडिटी रहती है। तो ये 30% का डिपॉजिट किसी बैंक में करते हैं, नेशनलाइज बैंक में करते हैं हम उसको। नेशनलाइज बैंक में भी रहती है, कोऑपरेटिव बैंक में भी रहती है। तो वो बैंक में लिक्विडिटी वहाँ रहती है। हमारे पास पैसा हम रखते नहीं, क्योंकि जैसा लगा वैसा उसका उपयोग करना, और बैंक में सुरक्षित रहे पैसा, अपने यहाँ रहने के बजाय बैंक में सुरक्षित रहे। इसलिए हम वो अच्छे बैंक में, जो A ग्रेड का बैंक होता है, उन बैंकों में हम उसको। आप सभी का शुक्रिया।
और निश्चित रूप से आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं आम जनता और गरीब जनता, विशेषकर गरीब जनता के बीच में, तो और उनका विश्वास अर्जित करने के लिए मुझे हम लोगों को लगता है कि और आप लोग बेहतर काम करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू। अपने उपक्रम के साथ सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज इन महिलाओं से और बात किया, इस संस्था के लोगों से। न्यूज़ इंडिया आपका शुक्रगुजार है और मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ गोपाल नायडू, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।